हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल टनाटन एकेडमी। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज की ये वीडियो होने वाली है इग्नू के क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड। आज की इस वीडियो में जो हमने क्वेश्चन पेपर लिया है वो है एमकॉम का क्वेश्चन पेपर फॉर द टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2022 एंड द सब्जेक्ट कोड इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो दोस्तों, अगर आप लास्ट मिनट प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपके पास पूरा सिलेबस रीड करने का टाइम नहीं है, पूरी अच्छे से तैयारी करने का टाइम नहीं है, तो आप लास्ट जो प्रीवियस टर्म एंड एग्जामिनेशंस हैं उनके क्वेश्चन पेपर ज़रूर पढ़ा कीजिए, क्योंकि हर साल हर टर्म एंड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग कुछ ना कुछ सेम ही होते हैं। हर साल उनके पूछने का तरीका बदल जाता है या क्वेश्चन की फॉर्म बदल के वो दे देते हैं, लगभग कुछ ना कुछ क्वेश्चंस सेम होते ही हैं। तो अगर आप पूरा सिलेबस ना पढ़कर भी अगर आप पिछले 2-3 साल के भी सारे के सारे क्वेश्चन पेपर आप अगर रिवाइज करके जाएं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन पेपर में देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैक्सिमम मार्क्स हैं 100, जिसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको टाइम लिमिट मिलती है 3 आवर्स। टोटल इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हमें 9 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको एनी 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन के आगे उसके मार्क्स दिए गए हैं। मैं सभी क्वेश्चंस का साथ ही साथ में हिंदी ट्रांसलेशन भी बोलूँगी ताकि ये इजी हो जाए हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन वेरियस फेजेस ऑफ कंज्यूमरिज्म इन इंडिया, ऑल्सो एग्जामिन वेरियस रेगुलेशंस दैट अफेक्ट मार्केटिंग डिसीजंस इन इंडिया। यानी कि भारत में उपभोक्तावाद के विभिन्न चरणों की समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए, विभिन्न विनियमनों की भी व्याख्या कीजिए जो विपणन निर्णयों को प्रभावित करते हैं। ये इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स किए गए हैं, 10-10 मार्क्स ईच, यानी 20 मार्क्स का ये पूरा एक फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है ब्लॉक 1 की जो सेकंड यूनिट है मार्केटिंग एनवायरनमेंट, ये उसमें से लिया गया है। उसमें से सारे जो रेगुलेशंस हैं जो मार्केटिंग डिसीजंस को इफेक्ट करते हैं, आपने वो लिखने हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हाउ डू परसेप्शन एंड लर्निंग इन्फ्लुएंस द बायर बिहेवियर, इलेबोरेट विद एग्जाम्पल्स, एनालाइज द पर्सनल फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस बायर बिहेवियर। ये क्वेश्चन भी 20 मार्क्स का है, 10-10 मार्क्स ईच हर एक पार्ट के लिए इन्होंने पूछा है। प्रत्यक्षण और अधिगम क्रेता व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। क्रेता व्यवहार को प्रभावित करने वाले व्यक्तित्व कारकों का भी विश्लेषण कीजिए। सबसे पहले आप बताएंगे कि लर्निंग और परसेप्शन कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं बायर के बिहेवियर को। इसको आपको एग्जाम्पल देके पूरा इलेबोरेट करके समझाना है। साथ ही साथ आपको बताने हैं पर्सनल फैक्टर्स जो कि बायर बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। ये आपको क्वेश्चन मिलेगा सेकंड ब्लॉक की जो 4th यूनिट है बायर बिहेवियर, ये उसमें से आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आप थर्ड क्वेश्चन, वाई शुड अ कंपनी ब्रांड अ प्रोडक्ट, व्हाट आर डिस्टिंक्शंस अमंग ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांड इमेज एंड ब्रांड पोजीशन, डिस्कस विद एग्जांपल। सबसे पहले आपको बताना है कि किसी भी प्रोडक्ट की कंपनी ब्रांडिंग क्यों करती है कंपनी, और डिस्टिंक्शंस बतानी है ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांड इमेज एंड ब्रांड पोजीशन में, और साथ ही साथ आपको एग्जांपल भी देने हैं। इसकी हिंदी ट्रांसलेशन देखिए, किसी कंपनी को किसी उत्पाद की ब्रांडिंग क्यों करनी चाहिए, ब्रांड पहचान, ब्रांड छवि और ब्रांड का स्थितियन में क्या अंतर है, उदाहरण सहित समझाइए। ये क्वेश्चन जो है ये थर्ड ब्लॉक की जो 9th यूनिट है ब्रांडिंग, पैकेजिंग, सर्विसिंग, ये उसमें से आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप देखिए 4th क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेगुलेशन ऑफ प्राइसेस वाली जो यूनिट है 12th ब्लॉक 4 की जो यूनिट है उसमें से आया हुआ है क्वेश्चन। सबसे पहले आपको बताना है रीसेल प्राइस मेंटेनेंस क्या है, डिस्कस ब्रीफली द लीगल प्रोविजंस फॉर इट्स रेगुलेशन इन इंडिया। इंडिया में इसको रेगुलेट करने के क्या लीगल प्रोविजंस है, आपको ये भी बताने हैं। आप इसकी अब हिंदी ट्रांसलेशन देखिए। पुनर्विक्रय कीमत अनुरक्षण से आप क्या समझते हैं, भारत में इसके विनिमय के कानूनी प्रावधान क्या हैं। ये था 4th क्वेश्चन। अब आप चलिए 5th क्वेश्चन पर, वाई इज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इंपॉर्टेंट फॉर फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, डिस्कस द फंक्शन ऑफ रिटेलिंग ब्रीफली।
तो फिफ्थ क्वेश्चन का ट्रांसलेशन देखिए, वस्तुओं के उत्पादक से उपभोक्ता तक के प्रवाह में वितरण माध्यम क्यों महत्वपूर्ण है? खुदरा बिक्री के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी फिफ्थ ब्लॉक की यूनिट नंबर 13 जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। आपको इसमें बताना है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ज़रूरी क्यों है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचाने में, और साथ ही साथ रिटेलिंग के आपको फंक्शंस भी बताने हैं। नेक्स्ट देखिए आप सिक्स्थ क्वेश्चन, इज पर्सनल सेलिंग इक्वली रेलेवेंट इन ऑल सिचुएशंस? हाउ कैन अ मैनेजर क्रिएट अ पॉजिटिव इमेज बाय यूजिंग द पब्लिसिटी? सिक्स्थ क्वेश्चन, क्या सभी परिस्थितियों में व्यक्तिगत विक्रय समान रूप से प्रासंगिक है? प्रचार के प्रयोग द्वारा प्रबंधक कैसे सकारात्मक इमेज बना सकता है? इसकी आपको पूरी जो एक्सप्लेनेशन है वो मिलेगी सिक्स्थ ब्लॉक की 17th यूनिट पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन में। इसमें एक्सप्लेन यही करना है आपको कि क्या पर्सनल सेलिंग सभी तरह की सिचुएशन में इक्वली रेलेवेंट है या फिर नहीं, और एक मैनेजर पब्लिसिटी का यूज करके कैसे एक प्रोडक्ट की पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर सकता है मार्केट में। नेक्स्ट आप देखिए सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स दैट यू शुड अंडरटेक फॉर डेवलपिंग एन इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन? हाउ डू यू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द चैनल मेंबर्स? सबसे पहले आपको मार्केटिंग कम्युनिकेशन का मीनिंग बताना है और साथ ही साथ उसके स्टेप्स मेंशन करने हैं। ज़रूरी है कि स्टार्टिंग आप मीनिंग से करें, वो बेटर रहेगा, और साथ ही आपको बताना है कि आप चैनल मेंबर्स की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। इसकी ट्रांसलेशन देखिए, एक प्रभावी विपणन संचार विकसित करने के लिए आपको कौन से विभिन्न कदम उठाने चाहिए? आप चैनल सदस्यों की दक्षता में सुधार कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको एक पूरा फुल फ्लेश्ड यूनिट गिवन है, यूनिट नंबर 16 ब्लॉक 6 की है ये, मार्केटिंग कम्युनिकेशन। नेक्स्ट देखिए एट्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रूल्स रिलेटिंग टू डिस्प्ले ऑफ रिटेल प्राइसेस, डिस्कस द फीचर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। ब्लॉक 4 की जो यूनिट 12 है इसमें आपको इसका फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा, जिसमें आपको रिटेल प्राइसेस को कैसे डिस्प्ले करना है, उसके लिए क्या क्या रूल्स बनाए गए हैं वो सभी मेंशन है। उसके बाद का जो पार्ट है ना कि न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट में फेल क्यों होते हैं, उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आपको याद हो कि फर्स्ट ईयर में भी आपके पास यूनिट नंबर 6 थी, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जिसमें पूरा एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल गिवन था और एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कैसे होता है और प्रोडक्ट के फेल होने के क्या कारण होते हैं, ये सारा कुछ आपको उसी चैप्टर के अंदर मिल जाएगा। तो अगर आप वहाँ से करें तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। तो चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, डिस्कस वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन द बाइंग डिसीजन प्रोसेस, एक्सप्लेन वेरियस कल्चरल फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर। क्रय निर्णय प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए, उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारकों की व्याख्या कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये आपको सेकंड ब्लॉक की 4th यूनिट है बायर बिहेवियर, उसके अंदर आपको ये पूरा क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें आपको सबसे पहले बाइंग डिसीजन प्रोसेस बताना है और उसकी स्टेजेस को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपको कल्चरल फैक्टर्स बताने हैं जो कि एक कंज्यूमर के बिहेवियर को इफेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पूरे 9 क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच यूजफुल वीडियोस। और अगर आपको इन क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड और भी कोई हेल्प चाहिए देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।